हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथफैक्ट पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन की। हमने प्रतिस्थापन विधि की सहायता से कुछ समाकलनों को हल किया था, हमने कुछ उदाहरणों को सोल्व किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बार फिर से प्रतिस्थापन विधि की, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ मानक सूत्रों की। हम सबसे पहले तो 4 मानक सूत्र यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट याद भी रखेंगे। देखिए, अभी तक हमने साइन और कोस के फलनों के समाकलन देखे कि हम जानते हैं कि साइन एक्स का अगर अपने समाकलन करें तो वो माइनस का कोस एक्स है, और कोस एक्स का समाकलन करें तो वो साइन एक्स है। लेकिन अभी तक हमें टेन एक्स से लेकर कोसेक एक्स तक के समाकलन जो है वो हमें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन चारों के समाकलनों को हल करने वाले हैं, और उसके बाद में अपने बात करेंगे कुछ और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला समाकलन है टेन एक्स का समाकलन। देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि x के सापेक्ष tan x का समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, tan x का जो समाकलन है वो होगा प्रतिस्थापन विधि से। डायरेक्ट इसके समाकलन का अभी तक कोई सूत्र नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से हम इसका समाकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो हम tan x को साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। tan x को लिखेंगे साइन x बटा में कोस x, और अब यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन। तो मैंने आपको प्रतिस्थापन का एक बेसिक सा नियम बताया था कि प्रतिस्थापन में अगर हम x को किसी अन्य चर से बदलना चाहते हैं तो हम किस प्रकार के x को चेंज करेंगे एक अन्य चर में। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जिस फलन का अवकलन यहाँ प्रश्न में दे रखा है dx के गुणा में, या फिर आप dx के गुणा में बना सको, तो आप उसी चर के रूप को आप क्या मानोगे, t मानोगे। तो यहाँ पर देखिए कि कोस एक्स को t माना, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस एक्स का जो अवकलन है वो माइनस का साइन एक्स होता है, तो उससे संबंधित रूप हमें यहाँ पर dx के गुणा में दे रखा है। तो कोस एक्स को हमने t मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो कोस का अवकलन हम जानते हैं माइनस का साइन, और फिर x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर dx बटा में dt, और t का t के सापेक्ष अवकलन 1। तो यहाँ से माइनस का निशान और ये जो dt है इसको हम दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे, तो साइन x डॉट dx बराबर बन जाएगा माइनस का dt। तो ये वाला जो मान आया हमारे पास, ये यहाँ पर हमें दे रखा है कि साइन x और साथ में dx, तो इन दोनों की जगह आ जाएगा माइनस का dt। तो i बराबर बन जाएगा माइनस का निशान, इसको बाहर निकाल लीजिए, dt, और बटा वाले पद को हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। कि साइन एक्स और dx की जगह तो हमने dt लिख दिया माइनस के निशान को बाहर निकालिए, कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 1 लगाकर गुणा में, और कोस एक्स को हमने क्या माना हुआ है, t। और यहाँ पर अगर अपने 1 लगाएं तो 1 बटा टी का समाकलन हम जानते हैं log mod t। तो i बराबर ये बनेगा माइनस का log mod t, और साथ में समाकलन स्थिरांक c का यूज़ करेंगे, और लास्ट में t का मान लिख देंगे। तो i बराबर माइनस का log mod cos x प्लस में c। तो ये हमारे पास हुआ tan x का समाकलन का मान, कि tan x का अगर समाकलन करोगे तो ये आंसर आएगा माइनस का log mod cos x प्लस में c। इसको आप एक अन्य रूप में भी याद रख सकते हैं कि अगर अपने इस माइनस को पावर में ले जाएं, ये log के गुणा वाली संख्या है, ये संख्या की पावर में जब जाएगी तो कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा। कि अगर मैं -1 को यहाँ पावर में लिखूंगा तो कोस का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो कोस का व्युत्क्रम जानते हैं कि sec x होगा, तो इसको अपने अन्य रूप के अंदर ये भी लिख सकते हैं log mod sec x, और साथ में क्या आ जाएगा c। तो आप दोनों ही सूत्र जो हैं वो याद रखेंगे। तो आप किसी भी सूत्र का यूज़ कीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। अगर माइनस में याद रखना है तो माइनस का log mod cos x, और प्लस में याद रखना है तो log mod sec x। अब इसी प्रकार से अपने कोट x का समाकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए कोट x का समाकलन क्या होगा। तो देखिए सेकंड इंटीग्रेशन हमारा जो है, समाकलन का निशान लगाया और यहाँ लिखा हमने कोट x डॉट dx, कि कोट x का x के सापेक्ष समाकलन, तो इसको भी हम साइन और कोस के पदों में लिखेंगे। तो कोट को लिखा हमने कोस बटा में साइन, और इस बार हम लिखेंगे माना प्रतिस्थापन। साइन x बराबर t, क्योंकि इस बार साइन का जो अवकलन है वो dx के गुणा में है। तो साइन का यहाँ इन दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो साइन का अवकलन किया cos x, और फिर x का करोगे तो dx बटा में dt, और t का अवकलन करोगे t के सापेक्ष 1।
तो यहाँ से कोस एक्स डॉट में डी एक्स का मान आ जाएगा बराबर में डी टी। और ये जो दो मान हैं कोस एक्स और डी एक्स ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह तो आ जाएगा डी टी। तो आई बराबर बनेगा ये है डी टी और बटा में आ जाएगा टी। कि साइन को तो हमने टी मान लिया और ये ऊपर वाला जो पद है वो डी टी के अंदर चेंज हो जाएगा और इसके गुना में लगा देंगे एक, तो एक बटा टी का समाकलन फिर से log मोड टी और साथ में लगा देंगे सी और लास्ट में टी का मान लिख देंगे, तो ये बन जाएगा log मोड साइन एक्स। तो इस प्रकार से हमें समाकलन ज्ञात करना है कोट एक्स का। अच्छा, इसका भी एक और रूप है, अगर अपने ये तो प्लस के अंदर हुआ, इसके अथवा में दूसरा रूप इसका हम लिख सकते हैं कि अगर अपने इसको माइनस में याद रखें तो माइनस का log मोड कोसेक एक्स। और इसका यूज़ हम बहुत ही कम करेंगे, ज़्यादा यूज़ जो है वो इसी का करेंगे प्लस वाले का कि आई बराबर log मोड साइन एक्स प्लस में सी। और अब अपने बात करते हैं सेक एक्स और कोसेक एक्स के समाकलन की। तो देखिए सेक एक्स का जो समाकलन है उसके लिए आपको पहला स्टेप जो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। फिक्स मेथड क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे सेक एक्स और इसके गुना में लिखेंगे सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हम अंश व हर में गुणा कर देंगे। देखिए ये स्टेप हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया तो वो अपने को नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी पता लग जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अंश व हर में गुणा कर दिया। अब जिस पद का हमने अंश और हर में गुणा किया उसी को हम टी मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन और यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बराबर टी और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। टी के सापेक्ष, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप एक्स के सापेक्ष भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो सेक एक्स और टेन एक्स इनका अपने को अवकलन करना है टी के सापेक्ष, तो सेक का अवकलन किया तो ये आया सेक एक्स टेन एक्स। फिर एक्स का करोगे डी एक्स बटा में डी टी, फिर टेन का करोगे सेक स्क्वायर एक्स और फिर x का करोगे dx बटा dt बराबर 1। अब यहाँ से पद कॉमन निकाल लीजिए और देखिए क्या बनता है, sec x कॉमन निकलेगा तो sec x को कॉमन निकाला और साथ में dx बटा dt को भी आप कॉमन निकालिए तो ये बनेगा 10x प्लस में sec x और इधर आ जाएगा dx बटा में dt बराबर 1। अब इससे हुआ गया कि ये वाला जो मान है sec x और साथ में sec x प्लस 10x, ये सारा का सारा जो मान है वो अंश के अंदर बन रहा है, तो ये मान यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा। इस dt को अपने इधर गुणा में ले आएंगे तो ये आया sec x और ये गुणा में 10x प्लस में sec x, फिर इसके गुणा में dx और dt को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये वाला जो मान है वो सारा का सारा dt के अंदर चेंज हो जाएगा। तो i बराबर ऊपर आ जाएगा dt और नीचे वाला जो पद है उसको हमने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। इस पद को हमने t मान लिया, यहाँ पर sec x प्लस में 10x और इसके गुणा में 1 लगा के फिर से 1 बटा टी का समाकलन हम कर ही सकते हैं। तो 1 बटा टी का जो समाकलन है वो हो जाएगा log मोड t प्लस में c और लास्ट में t का मान लिख देंगे तो log मोड sec x प्लस में 10x। तो इस तरीके से आपको sec x का समाकलन करना है। अब एक चीज़ का और अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो sec x है, sec x प्लस में 10x जो कि समाकलन है log के अंदर, ये इसका एक अन्य रूप भी है। हम इसको एक और रूप के अंदर भी याद रख सकते हैं, बुक में वो मेथड करवा रखा है, तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग मैं इसको भी आगे सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ तक भी ठीक है, बाकी अभी जो अपने आगे सोल्व करने वाले हैं अगर आप उसको याद रख सकते हैं तो वो भी बढ़िया है। देखिए किस तरीके से अपने इसको सोल्व करेंगे अथवा में, या फिर इसी का ये रूप है कि आई बराबर log sec को लिखा 1 बटा में cos और 10 को लिखा sin x बटा में cos x। सी लघुत्तम ले ले, cos x जो है वो यहाँ पर आ जाएगा लघुत्तम, तो ये बनेगा 1 प्लस में sin x बटा में cos x। अभी यहाँ क्या है कि अपने को अर्ध कोणों के जो सूत्र हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। इनको सूत्रों की सहायता से एक अन्य रूप के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो देखिए वो जो अपने को दिया हुआ है स्टार्टिंग के अंदर 1 प्लस में sin x, तो अपने क्या करेंगे, वो जो 1 है उसको लिख देंगे cos स्क्वायर x बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटा 2, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने जानते ही हैं। और ये जो sin x है, इस sin x को हमने लिख देंगे sin 2 थीटा वाले सूत्र से। sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो उस सूत्र की सहायता से अपने sin x को चेंज करने वाले आप 2 थीटा की जगह x का यूज़ करके वो सूत्र बना सकते हैं कि हम जानते हैं कि sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह x लिखोगे
तो थीटा बराबर एक्स बटा 2 बन जाएगा और ये साइन एक्स का मान आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन एक्स का मान कि 2 साइन एक्स बटा 2 और साथ में आ जाएगा कोस एक्स बटा 2। और इसी तरीके से बटा में, देखिए बटा में कोस एक्स है तो यहाँ पर आप कोस 2 थीटा के सूत्र का यूज़ करेंगे। अब कोस 2 थीटा का सूत्र देखिए क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा का सूत्र है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वही बात कि 2 थीटा की जगह आपको x लिखना है तो यहाँ से थीटा का मान x बटा 2 बनेगा। तो वो सूत्र मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि ये बनेगा कोस स्क्वायर x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटा 2। देखिए इसको आगे किस तरीके से हल करना है, c लगा देना प्लस में, चलता रहेगा ये तो कि log मोड तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab तो ये सर्वसमीका बन जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो इसको लिख देंगे कोस a, ठीक है, मतलब ये कोस का मान आ गया और साथ में अपने पास कोस एक्स बटा 2 प्लस में साइन एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर कि ये तो अपने पास सर्वसमीका, ठीक है, कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और ये 2ab तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर तो। और बटा में देखिए क्या बनेगा, बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूप जो कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस अपने एक बार प्लस में अगर गुणा में इसको लिख सकते हैं तो उस तरीके से अपने इसको लिख लेंगे कि कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, ये तो हमने लिख दिया प्लस के अंदर। और फिर लिखेंगे कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2, ठीक है, मोड प्लस में सी। तो ये जो पावर है सिंगल पद मतलब एक पद कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, आई बराबर लोग मोड कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2 और इसके बटा में बचेगा कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 प्लस में सी। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप है जो अपने को ध्यान में रखना है वो ये कि कोस एक्स बटा 2 का अंश व हर में भाग देना है। कोस एक्स बटा 2 का अंश व हर में भाग देना है तो आई बराबर लोग मोड, तो यहाँ पर कोस का भाग दोगे तो 1 बनेगा, यहाँ कोस का भाग दोगे तो 10 बनेगा, फिर यहाँ कोस का भाग दिया 1 और यहाँ कोस का भाग दिया तो 10 प्लस में सी। देखिए ये स्टेप अभी थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन अगर आप इसका 1-2 बार में अभ्यास कर लोगे तो ये आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अभी आगे किस प्रकार से सोल्व करना है तो वो देखिए कि ये जो 10 है इस 10 ये जो 1 है इस 1 को अपने लिख देंगे tan 45 डिग्री, ठीक है, इस 1 को अपने tan 45 डिग्री लिख देंगे और यहाँ इसके गुना में 1 लगे। देखिए किस तरीके से, मैं इसको पूरा सोल्व करके बता देता हूँ आपको। तो अब देखिए आई बराबर लोग मोड, तो ये जो 1 है इस 1 को तो लिखना है tan 45 डिग्री, ठीक है, tan पाई बटा 4 प्लस में tan x बटा 2 एज इट इज़, फिर बटा में 1, इसको नहीं कुछ लिखना, ये कैसा कैसा बड़ा रहेगा, इसके गुना में 1 लगा के इस 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4। ये सूत्र बनाने का तरीका है। तो आई बराबर लोग मोड, अब ये देखिए एक सूत्र है tan a प्लस बी की सर्वसमीका है त्रिकोणमितीय कि इसको a और इसको b मानते हैं तो tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a प्लस b का सूत्र है तो यहाँ लिख देंगे tan a प्लस b। तो ये sec x का जो समाकलन है उसका ये दूसरा रूप है, ठीक है। इसका जो पहला रूप हमने किया था अभी वो तो था लोग मोड sec x प्लस में tan x, और अगर अपने इसको हल करते हैं तो इस रूप के अंदर भी इसका समाकलन sec x का समाकलन लिखा जा सकता है। तो आपको दोनों ही अच्छे से तैयार करने हैं। अब इसी तरीके से अपने बात करेंगे cosec x के समाकलन की। तो देखिए cosec x का समाकलन किस प्रकार से करेंगे, पहले इसको समाकलन के अंदर लिख लेंगे आई बराबर समाकलन cosec x का x के सापेक्ष, और यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से अंश और हर में गुणा करेंगे cosec x माइनस कोट x का, ठीक है, cosec x माइनस कोट x का अपने अंश और हर में यहाँ पर गुणा करेंगे। तो आई बराबर क्या बनेगा कोसेक x और इसके गुना में कोसेक x माइनस कोट x, और इसके बटा में भी आ जाएगा कोसेक x माइनस कोट x। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन इससे प्रतिस्थापन करने योग्य हमारे पास कोई एक फलन बन जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से मानना, प्रतिस्थापन, तो जिसका गुना किया है उसी को अपने प्रतिस्थापित करेंगे तो कोसेक x माइनस कोट x, इसको मान लेंगे t और t के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन। तो कोसेक का अवकलन होता है माइनस कोसेक x कोट x और फिर x का आ जाएगा dx बटा dt,
और कोड का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और x का आ जाएगा dx बटा dt, t का t के सापेक्ष अवकलन 1। अब यहाँ से देख लीजिए कि कॉमन क्या रहा है, तो एक तो यहाँ से कॉमन आ रहा है ये कोसेक x, और दूसरा ये dx बटा dt जो है अपन इसको कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक x, और इस प्लस वाले पद को पहले लिख लीजिए, तो कोसेक x की पावर 1 रह जाएगी, माइनस ये वाला, ये कोसेक बाहर आ गया, यहाँ पर ये कोट रह जाएगा, और ये जो dx बटा dt है इसको हमने बाहर निकाल लिया बराबर 1। तो अभी क्या हुआ, ये dt इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये वाला जो मान है वो अपने को अंश के अंदर दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। इस dt को यहाँ इसके 1 के गुणा में ले आएंगे, तो ये वाला जो मान है वो सारा का सारा बराबर हो जाएगा किसके, dt के। तो i बराबर क्या बनेगा, ऊपर तो आ जाएगा dt, और नीचे वाले पद को हमने माना हुआ t, फिर इसके गुणा में 1 लगा देंगे, तो 1 बटा टी का समाकलन फिर से वही log mod t प्लस में c, लास्ट में t का मान लिखना ही है, तो log mod कोसेक x माइनस कोट x। और इसका भी एक अन्य रूप है, इसको भी अपने अगर सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने सेक को सरल किया था। तो यहाँ पर कोसेक और कोट को अपने सबसे पहले तो साइन और कोस के पदों में लिखेंगे, तो आई बराबर, हालांकि यहाँ तक ये सही है लेकिन इसका एक और रूप भी है, उस रूप को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो कोसेक को लिखा हमने 1 बटा में साइन एक्स, माइनस कोट को लिखा कोस एक्स बटा में साइन एक्स, तो आई बराबर लोग, तो 1 माइनस कोस ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स नीचे लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से हम आधे कोणों के सूत्रों का यूज़ करेंगे, तो 1 माइनस कोस एक्स को लिख देंगे इस बार 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ठीक है। इसका सूत्र है, ये है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, और नीचे साइन एक्स का सूत्र भी हमने लिखा ही था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, 2 साइन एक्स बटा 2 कोस एक्स बटा 2 प्लस में सी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर ये कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर एक साइन और नीचे कोस है, तो साइन बटा कोस को इसको जब हल करोगे तो ये बनेगा log mod tan x बटा 2 प्लस में c। तो ये हमारे पास कोसेक x के समाकलन का दूसरा सूत्र बना, कि पहला तो ये हो गया कि log mod कोसेक x माइनस कोट x, यहाँ तो ये याद कर लीजिए, और या फिर ये, हालांकि आपको दोनों ही बनाने आने चाहिए। अभी अपने बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, तो देखिए अभी अपने बात करेंगे उदाहरण नंबर 10 की। 10वें उदाहरण का पहला पार्ट मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ। देखिए इस उदाहरण को सोल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ कि समाकलन के अंदर यही एक ऐसी प्रश्नावली है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अपने बाकी प्रश्नावलियों की बात करें तो उन सब की तुलना में यहाँ इस प्रश्नावली के अंदर आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि फिक्स मेथड होंगे, या हो सकता है कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ इनका तो जो तरीका है वो अपने को याद ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो फिक्स मेथड क्वेश्चन है। और दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर हम समाकलन के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा बातें यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर उसको सोल्व करने के लिए, तो वो सारी बातें अभी अपने यहाँ पर सीख जाएंगे। क्योंकि आगे जो भी एक्सरसाइज आने वाली है समाकलन की, चाहे अपने 9.3, 4, 5 जिसकी भी बात करें, वो सारे के सारे बिल्कुल ही ईजी हैं कि एक सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग एक एल्गोरिथम है, उसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको समाकलन की बेसिक बातें जो हैं कि जो जो चीज़ें हम समाकलन के लिए यूज़ कर सकते हैं वो सारी की सारी बातें हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। तो हर क्वेश्चन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने ही आप में। तो चलिए बात करते हैं हमने इसके 10वें उदाहरण के फर्स्ट पार्ट की। देखिए यहाँ पर अपने को जो समाकलन करना है वो log x प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो फिक्स मेथड क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपने को ध्यान रखना ही पड़ेगा। हालांकि ये जो भी अभी अपने जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ये सारे के सारे हम अवकलन के अंदर कर चुके हैं। इन सब के जो भी रिजल्ट है उनका अवकलन हमने कर रखा है। तो अभी वही चीज़ यहाँ पर वापस रिपीट हो रही है, बस व्युत्क्रम रूप में है, वही की प्रतिलोम प्रक्रिया यहाँ पर अपने को अपनानी है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपने लिखेंगे माना प्रतिस्थापन, और कोई भी क्वेश्चन अगर नया है तो अपने डायरेक्ट नहीं कह सकते कि हाँ इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, कि एक बार तो आपको जरूर उसको करके तो देखना ही पड़ेगा। हाँ उसके बाद में आपको जरूर वो ध्यान में रहने वाला है कि वो किस तरीके से सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देख के अपने को पता लग जाए। हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको अपने देख के बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करना है, लेकिन जो फिक्स मेथड क्वेश्चन होंगे उनके लिए आपको एक बार तरीका देखना ही पड़ेगा कि पहले उसको समझिए अच्छे से, उसका अभ्यास कीजिए और फिर आप उसको कहीं सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर भी है कि डायरेक्ट देख के नहीं पता लगेगा कि क्या करना है, लेकिन अभी मैं आपको ये तरीका बता दूंगा तो उसके बाद में आपको ये याद ही रह जाएगा कि यूनिक क्वेश्चन भी रहेंगे ये। तो देखिए माना प्रतिस्थापन, तो यहाँ लिखेंगे log x प्लस में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर t, कि हमने इस log वाले पद को t मान लिया, और यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो log का अवकलन करोगे तो ये सारा का सारा पद बटा में आ जाएगा, तो 1 बटा में x प्लस में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। फिर x का करना है तो dx बटा dt लिख सकते हैं, फिर प्लस रूट 1 प्लस एक्स करना है तो पहले रूट का अवकलन करेंगे, 1 बटा में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x बनेगा और साथ में आ जाएगा इसके dx बटा dt, t का t के सापेक्ष अवकलन 1। तो अभी देखिए यहाँ से एक तो ये जो 2 है ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ये जो dx बटा dt इसको अपने कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 बटा में x प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये dx बटा dt जो है उसको कॉमन भी निकालना है, जब इसको कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस x बटा में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा dx बटा dt बराबर 1। और इधर से अपने ले लेंगे रूट 1 प्लस एक्स के लघुत्तम, यहाँ पर इसको लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। तो जब इसका अपने लघुत्तम लेंगे तो ये जो रूट 1 प्लस एक्स के इस 1 के गुणा में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर बनेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x और बटा में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे होगा क्या, ये वाला जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1 बटा में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर से ये dx बटा वाला dt जो उधर 1 के गुना में आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए ये जो सारा का सारा पता वो यहाँ पर है कि यहाँ गुना में 1 लगा लेंगे, तो 1 बटा में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx ये दिया हुआ है बराबर में dt, तो इन तीनों की जगह dt आ जाएगा, तो ये बनेगा I बराबर t dt, ठीक है। कि हमने इस पद को तो t माना हुआ है यहाँ पर, और बाकी ये जो 3 पद है इनकी जगह क्या आ गया dt, और इसका समाकलन करना बहुत ही आसान है, t की पावर 1, तो x की पावर n वाले सूत्र से t की पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 और साथ में आ जाएगा c, लास्ट में t का मान लिख देंगे, तो ये बनेगा log mod x प्लस में रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इसके बटा में 2 और इस ये जो t का मान है इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी 2 प्लस में c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब इसी तरीके के अपने कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए 10वें उदाहरण का थर्ड पार्ट 1 बटा में 1 प्लस 10x, इसका अपने को x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे I बराबर 1 बटा में 1 प्लस 10 को लिखा साइन x और बटा में कोस x। तो अभी इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो कोस x जो है वो अंश में चला जाएगा और बटा में आ जाएगा कोस x प्लस में साइन x। अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का यूज़ किया और हमने इसका लघुत्तम ले लिया। अब यहाँ से आपको एक स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये कि 2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर, कि अंश व हर में 2 का गुणा करने पर बटा वाला 2 बाहर लिख लेंगे और अंदर वाला जो 2 ऊपर यहाँ पर लिख ही रखा है हमने। तो देखिए I बराबर क्या बनेगा, ये 1 बटा 2 समाकलन, देखिए 2 कोस x, इसको लिख दो आप कोस x प्लस में कोस x, ठीक है। मैंने इसको 2 बार लिख दिया कोस x प्लस में कोस x, और बीच में थोड़ा सा मैंने गैप रखा है क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पद अपनी मर्जी से लिखने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, प्लस में साइन x माइनस में साइन x। मैंने अपनी मर्जी से इस पद में साइन को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, अभी ये जो अपने पास हर वाला जो पद है इस पद को अपने क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ अंश के अंदर अलग अलग कर देंगे, ठीक है। कि इस पद को दोनों के बटा में अलग अलग लिखने वाले हैं, 1 बटा 2 पूरे के गुणा में पड़ा रहेगा। तो I बराबर 1 बटा 2 समाकलन का निशान थोड़ा अपने बड़ा कर लेंगे और अलग अलग यहाँ पर इसको अपने को लिखना पड़ेगा। तो कोस x प्लस में साइन x बटा में कोस x प्लस में साइन x, और dx को भी अलग कर लेंगे, समाकलन का निशान भी अलग अलग हो जाएगा। तो कोस x माइनस का साइन x और बटा में कोस x माइनस का साइन x, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हमने क्या किया, इस नीचे वाले पद को दोनों के बटा में अलग अलग लिख दिया, समाकलन का निशान, और ये dx जो है वो दोनों के लिए अलग अलग आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, देखिए ये पहला पद तो पूरा कैंसिल ही हो रहा है। तो I बराबर 1 बटा 2, फिर समाकलन के अंदर 1 डॉट dx, फिर प्लस, अब ये वाला जो पद है कि सॉरी यहाँ प्लस आएगा, अब ये वाला जो पद है इसका पद का अपने समाकलन किस प्रकार से करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पर अपने यूज़ करने वाले प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन यहाँ पर किस तरीके से यूज़ करना है, तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, इस पद को एक बार हम यहाँ पर I1 द्वारा व्यक्त करेंगे,
ठीक है कि अभी बीच में नहीं करेंगे प्रतिस्थापन अपने, अगर क्योंकि यहाँ पर इस पद में अपने को प्रतिस्थापन नहीं करना, प्रतिस्थापन अपने को इस पद में करना है। इस पद को एक बार आप I1 मान लीजिए, ठीक है, मैंने इस पद को एक बार I1 मान लिया और मैं लिख दूंगा जहाँ I1 जो है वो किसके बराबर है, I1 बराबर है cos x माइनस साइन x और बटा में cos x प्लस साइन x dx। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हर को t मान लेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। यहाँ पर माना प्रतिस्थापन, तो ये आ जाएगा cos x प्लस में sin x बराबर t। और अब अपने इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन चाहे आप t के सापेक्ष करिए, x के सापेक्ष करिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ये क्या बनेगा, cos x का अवकलन किया माइनस का sin x, ठीक है, और sin x का अवकलन किया cos x और t का x के सापेक्ष अवकलन dt बटा dx। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। अब देखिए इससे होगा क्या, ये cos प्लस का और ये sin माइनस का, देखिए यहाँ पर cos प्लस का और sin माइनस का दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख लीजिए, cos माइनस का sin x और ये dx इधर गुणा में आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा इसके dt। तो ये वाला जो पद है ऊपर वाला, ये दोनों dt में चेंज हो जाएंगे और बटा में इसकी जगह आ जाएगा t। तो I1 तो I1 बराबर आ जाएगा dt और बटा में क्या आ जाएगा इसके t और इसके गुना में 1 लगा देंगे। तो 1 बटा t का जो समाकलन है वो बन जाएगा log mod t। तो I1 का मान आ जाएगा log mod t प्लस में c और t का मान cos x प्लस में sin x अपने यहाँ लिख देंगे और ये जो I1 का मान आएगा, इस I1 के मान को यहाँ लिख देंगे। तो लास्ट में अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाला बच गया अपने पास पद। तो इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक का समाकलन अपने कर ही सकते हैं, एक का समाकलन x के सापेक्ष क्या आएगा, x आएगा। बात करते हैं अपने इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए बात अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट अपने को समाकलन ज्ञात करना है cos 3x गुणा में cos 4x का, इसका अपने को x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। देखिए ये वाला जो समाकलन है, यह समाकलन जो होगा वो होगा एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का यूज़ करने के बाद में, कि यहाँ पर अपने को प्रतिस्थापन वगैरह नहीं यूज़ करना, लेकिन यहाँ पर अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यूज़ करेंगे। अच्छा, इस तरीके के टोटल 4 फलन और मतलब 3 फलन और बन सकते हैं। टोटल ये 4 प्रकार के रूप बनते हैं। ये पहला रूप आपको दे रखा है जिसमें दोनों तरफ कोस है, एक रूप ऐसा हो सकता है कि जिसमें दोनों तरफ साइन हो, और एक हो सकता है कि जिसमें कोस और साइन चेंज करके दे रखे हों, और एक में एंगल का फर्क हो सकता है कि कोस के साथ बड़ा एंगल हो और साइन के साथ छोटा एंगल हो, या फिर साइन के साथ बड़ा एंगल और कोस के साथ छोटा एंगल हो। तो ये 4 प्रकार के सूत्र और हमने ये कक्षा 11 के अंदर पढ़े हुए हैं। पहले मैं उन 4 सूत्रों की बात करूं कि कौन कौन से ये सूत्र हैं जो यहाँ पर अपने को समाकलन के रूप में मिल सकते हैं। तो पहला सूत्र तो है 2 sin a cos b का, ठीक है, तो इसका सूत्र था sin a प्लस b फिर प्लस sin a माइनस b। फिर इसके बाद में नेक्स्ट था 2 cos a sin b, तो ये बराबर था sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। और उसके बाद में 2 cos a cos b जो कि अपना क्वेश्चन है, इसका सूत्र था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और लास्ट इसके अंदर बन सकता है 2 sin a sin b, तो इसका था cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये बाकियों से अलग था, जिसमें अपने को ध्यान रखना पड़ता था, माइनस वाला पद पहले आता है। अब देखिए क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है वो उसके अकॉर्डिंग हमें इस सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा, इस सर्वसमीका का यूज़ करना है, क्योंकि दोनों पद cos के हैं, तो यहाँ पर दोनों पद cos के हैं। तो a और b किसको माना है, तो बड़े एंगल को a मान लेना, छोटे एंगल को b मान लेना। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सूत्र लिख देंगे कि cos a cos b, ठीक है, cos a cos b। हालांकि 2 गुना में है, वो 2 यहाँ पर नहीं दे रखा, तो अपने उधर वाला जो 2 है वो बटा में ले जाएंगे। तो ये बनेगा cos a प्लस b और बटा में 2, और उसके बाद में आ जाएगा फिर प्लस cos a माइनस b और इसके बटा में 2। ठीक है, मैंने इस सूत्र से इस 2 को वहाँ बटा में लिख दिया है, तो ये बना। अब a बराबर तो आपको लिखना है 4x और b बराबर लिखना है 3x, तो cos 4x गुना में cos 3x, तो ये मान बनेगा cos a और b का जोड़ करके, और बटा पूरे में बटा में 2 लगाना है, तो a और b का जोड़ करोगे तो 7x आ जाएगा। पूरे के बटा में 2, ध्यान देना बटा पूरे के बटा है, और cos इधर आ जाएगा अपने पास में, दोनों का माइनस करना है तो x, और इसके बटा में क्या आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की जगह यहाँ पर यह प्लस वाला यूज़ हो जाएगा मान। तो i बराबर क्या बनेगा, समाकलन cos 7x बटा में 2 फिर प्लस
कोस एक्स बटा में 2 कि हमें इसका भी समाकलन ज्ञात करना है। तो इसका समाकलन किस तरीके से करेंगे, समाकलन के निशान को और इस dx को अपने अलग अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो i बराबर 1/2 कोस 7x डॉट dx, फिर 1/2 कोस x डॉट dx। तो i बराबर, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस तरीके का समाकलन देखा भी था। मैंने आपको साइन का एक एग्जांपल लेके भी बताया था कि अगर x के गुणा में कोई भी अचर पद आ जाता है और बाहर कोई फलन हो तो समाकलन तो सामान्य तरीकों से हो जाएगा, बस ध्यान ये रखना है कि जो इसके गुणांक में उसका अपने को भाग भी देना है। तो देखिए 1/2 तो ये आएगा ही आएगा, कोस का समाकलन होता है साइन, तो यहाँ पर साइन 7x लिख देंगे, लेकिन बटा में इसके साथ आ जाएगा और प्लस में, अच्छा अवकलन के अंदर ये चीज़ गुणा में आ जाती थी, समाकलन के अंदर बटा में आएगी। तो प्लस में 1/2 और कोस का समाकलन हो जाएगा साइन, साथ में आ जाएगा c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अब अपने बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो इसका सेकंड पार्ट है कि अपने को साइन स्क्वायर का समाकलन करना है। देखिए साइन स्क्वायर का समाकलन अपने को किस प्रकार से करना है, ध्यान देना, यहाँ पर हमें सूत्र यूज़ करने पड़ेंगे जो कि स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज कर दे। ठीक है, स्क्वायर को यहाँ से हटाना है किसी ना किसी तरीके से। तो हमें कक्षा 11 की त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उन्हीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का यहाँ पर अभी बार बार यूज होने वाला है। देखिए साइन स्क्वायर को अपने किस तरीके से सिंगल पावर में चेंज करेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ सूत्र की कोस 2x, ठीक है, कोस 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो इस सूत्र से हम इसको सिंगल पावर में चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x का जो मान है वो यहाँ से आ जाएगा कि 1 - कोस 2x और इसके बटा में 2। आप इसको हल करके देख सकते हैं साइन स्क्वायर x का मान। तो इस मान को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो ये बनेगा 1 - कोस 2x बटा में 2 और साथ में आ जाएगा इसके dx। 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा लगा लेंगे। 1 और कोस पे समाकलन का निशान और dx इनको अलग अलग कर लेंगे। तो 1 डॉट dx माइनस में आ जाएगा कोस 2x डॉट dx। तो i बराबर 1/2, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x आ जाएगा और कोस का समाकलन होता है साइन, अभी हमने लिखा ही था, लेकिन x के गुणांक में 2 है जो कि इसके बटा में आएगा और समाकलन हो जाने के बाद अपने क्या लगाएंगे, साथ में c लगा देंगे। और अब बात अपने करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें अपने को समाकलन जो ज्ञात करना है वो करना है कोस क्यूब का। ठीक है, कि स्क्वायर को तो हमने हाफ में अलग अलग कर लिया, पावर हाफ के अंदर चेंज कर दिया, लेकिन अब क्यूब को किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए इसका समाकलन करने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो यही है कि कोस क्यूब को अपने सिंगल पावर के अंदर लेकर आओ, उसके लिए अपने को कोस 3x के सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। और एक दूसरा तरीका है जो कि इसको प्रतिस्थापन से अपने सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं अपने सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए अपने जानते हैं कि कोस 3x ये बराबर होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x के। तो यहाँ से मैं कोस क्यूब का मान निकाल लूँगा। तो कोस क्यूब का जो मान है वो आएगा यहाँ पर कोस 3x फिर प्लस में 3 कोस x और इसके बटा में आ जाएगा 4। तो मतलब कोस क्यूब को हमने सिंगल पावर में चेंज कर दिया। सिंगल पावर का समाकलन अपने आसानी से कर सकते हैं। ये वाला मान यहाँ आ जाएगा। तो आई बराबर देखिए क्या बनेगा, आई बराबर, तो कोस क्यूब का मान आएगा कोस 3x प्लस में कोस 3 कोस x बटा में 4 डॉट dx। तो इस 4 को तो समाकलन के निशान से बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट को बड़ा कर लेंगे और ये जो समाकलन का निशान है दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा। 3 कांस्टेंट है, समाकलन के निशान से बाहर आएगा, ब्रैकेट बंद। तो कोस का समाकलन साइन आ जाएगा, लेकिन x का गुणांक है 3 वो बटा में आएगा और इधर कोस का समाकलन है साइन x। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो बनेगा i बराबर 1/4 और यहाँ आ जाएगा साइन 3x बटा में 3 प्लस में 3, यहाँ ब्रैकेट लगेगा और इधर आ जाएगा साइन x, ब्रैकेट बंद, साथ में लगा देंगे c। बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की। इसका जो अल्टरनेट है कि इसका एक और तरीका मैंने भी आपको बताया जो कि प्रतिस्थापन से इसको सोल्व कर सकते हैं कि विषम अगर अपने को यहाँ पर पावर दिखाई दे, सम पावर के लिए तो नहीं होगा लेकिन विषम पावर के लिए अपने कर सकते हैं। जैसे पावर यहाँ पर विषम है तो विषम पावर के जो समाकलन है यहाँ कोस के लिए या साइन के लिए, तो उसको अपने प्रतिस्थापन से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर सम है तो अपने को इन सूत्रों का ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, ये एक अलग केस था जिसमें क्यूब थी, तो क्यूब के लिए हमारे पास एक सूत्र था जिसको हमने सिंगल पावर के अंदर चेंज कर दिया। बात करते हैं अपने इसके दूसरे मेथड की। तो कोस क्यूब को अपने लिखेंगे, देखिए आई बराबर कोस क्यूब को लिखा हमने कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स
और कोस स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम जानते हैं ये सर्वसमीका है इसकी। और अभी क्या करेंगे, ये जो साइन है यहाँ लिखेंगे मानना प्रतिस्थापन, तो साइन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष समाकलन करोगे तो साइन का समाकलन कोस, टी का हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स, डी एक्स को इधर ले आओ तो कोस एक्स डी एक्स बराबर आ गया डी टी, मतलब ये वाला जो मान है वो डी टी में चेंज हो जाएगा, तो आई बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक का समाकलन हम जानते हैं टी बन जाएगा और टी स्क्वायर का जो समाकलन है वो टी क्यूब बटा में 3, लास्ट में टी का मान लिख देना, आंसर आ जाएगा। हालांकि ये आंसर और ये आंसर आपको सेम नहीं मिलेंगे, लेकिन चेंज कर सकते हैं एक दूसरे रूप में, बट दोनों ही मेथड जो है वो सही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की। तो अब इसके बाद अपने बात करने वाले हैं 13 एग्जाम्पल के फोर्थ पार्ट की। देखिए इस फोर्थ पार्ट के अंदर हमें समाकलन ज्ञात करना है साइन की पावर 4 का। ठीक है, इस बार पावर जो है 4 दे रखी है, तो इसका समाकलन देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर भी अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का ही यूज़ करेंगे। देखिए अभी तक ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें याद करना बहुत ही जरूरी है। बिना उनकी सहायता से अपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो आई बराबर देखिए साइन की पावर 4 को अपने लिख देंगे साइन स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर पावर 2 कि 4 को लिखा 2 गुना 2, तो फिर उसको पावर के ऊपर पावर में ले जाएंगे। हम जानते हैं पावर की पावर गुना ही होती है, कि पावर के ऊपर पावर है गुना है, तो 2 × 2 ये तो 4 बन ही जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस तरीके से अपने इसको लिख सकते हैं। अभी अपने बात करेंगे साइन स्क्वायर की। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर के लिए अभी हमने सेकंड एग्जाम्पल इसका सोल्व किया ही है सेकंड पार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर का सूत्र जो है वो बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x और बटा में 2, और इसकी जो पावर है वो 2 पड़ी रहेगी, कि ये हमने साइन स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। अब क्या करेंगे, पावर को खोल देंगे, इसके जो पावर 2 है इस 2 को खोल देंगे, तो नीचे तो आ जाएगा 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2ab और फिर प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर डॉट dx। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस आ चुके हैं, तो समाकलन के निशान को और dx को अपने अलग अलग कर लेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो i बराबर 1/4 ब्रैकेट को बड़ा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आएगा 1 डॉट dx, फिर माइनस में 2 कोस 2x dx, और फिर आ जाएगा प्लस के अंदर कोस स्क्वायर 2x dx ब्रैकेट बंद। ठीक है कि हमने इस 4 को बाहर निकाल लिया और समाकलन का निशान तीनों पे अलग अलग लगा दिया, इस कांस्टेंट को भी बाहर निकाल लिया। देखिए इसका समाकलन और इसका समाकलन, इन दोनों का समाकलन तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि एक का समाकलन x के सापेक्ष करना है तो x आ जाएगा, और कोस का समाकलन साइन हो जाएगा बटा में 2 आ जाएगा, क्योंकि x का गुणांक है। बात करते हैं अपने उसकी कि ये वाला जो समाकलन हम अपने किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो इस समाकलन को एक बार हम मान लेते हैं I1, ठीक है, मानना उसको मैं अलग से लिख लूँगा, तो कोस स्क्वायर 2x डॉट dx, तो I1। तो देखिए यहाँ पर अगर अपने इसको थीटा मानते हैं, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा। तो जिस तरीके से अपनों ने साइन स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, उसी प्रकार से अपने कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस स्क्वायर 2x को भी अपने इस रूप में लिख सकते हैं कि साइन के लिए यहाँ पर माइनस आता है तो कोस की सर्वसमीका प्लस के अंदर होती है। ध्यान देना, कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कोस इसका डबल और बटा में 2, तो I1 बराबर 1 प्लस में कोस 4x बटा में 2। और अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये 2 तो बाहर आ जाएगा और इस एक का समाकलन x बन जाएगा और कोस का समाकलन बन जाएगा साइन 4x बटा में 4। तो I1 2 बाहर, इसका है x, फिर प्लस में साइन 4x बटा में 4 प्लस में c। तो ये जो I1 का मान है वो अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का समाकलन अपने यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को सोल्व करने थे। तो लगभग अपनों ने सभी एग्जाम्पल इसके सोल्व कर लिए हैं और अब अपने को पता लग चुका है कि अब 9.2 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर ज़्यादातर किस प्रकार के हम विधियों का यूज़ करने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि तो है, इसके अलावा रूपांतरण विधि भी है। रूपांतरण विधि का मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का यूज़ करके फलनों को सरल करना, तो वहाँ पर इसका भी काफ़ी यूज़ होगा। और इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ गुणा करना, कुछ भाग करना, ये सब बातें जो हैं हम डिस्कस करेंगे फिर से एक्सरसाइज 9.2 के अंदर। तो अगली वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले एक्सरसाइज 9.2 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।